ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗुरु जी की फतेह। सत श्रीकाल, नमो बुद्धाय। जम्मू निवासी साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता टीवी चैनल पर आप सभी का स्वागत। मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं कि वॉइस ऑफ मानवता उठाता सबकी आवाज़, गरीबों की, मजलूमों की आवाज़, हर उसके साथ में जो सच्ची आवाज़ का उठाता है। तो आप सभी ने सुना होगा गाना, एक जो दो बच्चे हैं यहाँ से, क्या नाम, बिहार से, जिन्होंने गाना गाया, बहुत बेहतरीन गाना गाया। सुना देते गाना थोड़ा, उनसे मुलाकात करा था आप सभी की। जब भारत अपना बिखरा था तब चंद्रगुप्त ने अखंड किया, फिर अपनी कलम के दम पे उसे भीमराव ने बुलंद किया। जब भारत अपना बिखरा था तब चंद्रगुप्त ने अखंड किया, फिर अपनी कलम के दम पे उसे भीमराव ने बुलंद किया। उस देश के कुर्सी पे अब तो ऐसा ठग है बैठा, उस देश के कुर्सी पे अब तो ऐसा ठग है बैठा, जो देश को ऐसे बेच रहा कि नाम पड़ा विक्रेता। वो चाय बेचते बेचते अब बन गया देश विक्रेता। आया देश विक्रेता, देखो आया देश विक्रेता। आप सभी ने आवाज़ तो पहचान लिया होगा। कुछ किनसे मुलाकात हो रही है हमारी आज। तो ये सपना बोध जी हैं और विशाल जी हैं। विशाल गायक जो हैं, बहुजन गायक हैं, और सपना गायिका। विशाल वो है, सपना बोध जी गायिका। तो इनसे मुलाकात करते हैं, हमारी स्टूडियो में आए हुए हैं, तो इनसे मुलाकात करते हैं जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्रीकाल, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं कि हम उठाते हैं गरीबों की, मजलूमों की आवाज़, जिनकी आवाज़ कोई नहीं सुनता, उनकी आवाज़ उठाता वॉइस ऑफ मानवता। आज का हमारा प्रोग्राम का नाम है हम हैं भारत के असली वारिस, और बात करेंगे आज दो मुलाकातें। दो मेहमान जुड़े हमारे साथ में, दो इंडिया से हैं और तीसरे मेहमान जुड़े हमारे दुबई से। तो इनका जो टॉपिक है आज का हमारा, कि आज की मुलाकात भारत के असली वारिसों के साथ। तो ये हमारा प्रोग्राम का नाम है। और आप सभी ने गाना सुना होगा जिसका आया देश विक्रेता, इसमें मोदी को ठग भी बोला है, और काफी गाने ने धूम मचाई है। उनकी जो है, उस गाने को सुनने के बाद ही हम इनसे मुलाकात की हमने। तो इनका स्वागत करते हैं, उसके बाद प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। जी संजय कुमार जी, आपका वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल बहुत बहुत स्वागत। सत श्री अकाल जी भाई साहब। जी सर, जय भीम, जय भारत, जय संविधान सर। विशाल गाजीपुर जी, आपका भी वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। सत श्री अकाल जी, नमो बुद्धाय। साधुवाद सर, आपको भी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय भारत। और हम मिशन गायक सपना बोध के तरफ से नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। जी सपना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर। तो हम बात करेंगे आज, सबसे पहले मेरा सवाल सबसे विशाल जी से है। तो विशाल जी, थोड़ा अपने बारे में बता दीजिए, उसके बाद हम सवाल करेंगे जी सर, एक हम बहुजन सिंगर हैं। मेरा नाम विशाल गाजीपुरी है और मेरा घर गाजीपुर जिला पड़ता है, और हम लोग दोनों लोग हस्बैंड वाइफ हैं। और हम लोगों ने अपने महापुरुषों के विचारधारा को देखा, सुना और पढ़ा अपने लोगों के माध्यम से। तो हम लोगों को लगा कि अपने महापुरुषों की विचारधारा को, उनके कर्मा को अपने समाज तक पहुंचाएंगे अपने गीत और संगीतों के माध्यम से। और आज हम लोग आपके सामने हैं, हम लोग के जो कार्य है आप लोग के सामने है, आप लोग देख पा रहे हैं, काफी सपोर्ट मिल रहा है जी। सपना जी, आप भी अपने बारे में बता दीजिए, उसके बाद सवाल जो करते हैं जी। जी, आप सभी धर्मोपासकाओं को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मूल निवासी। और हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं जो बहुजन सिंगर हैं, और बाबा साहब के मिशन पे हम लोग काम करते हैं संगीत के माध्यम से। जी संजय कुमार जी, आप भी अपने बारे में बता दीजिए, तो इसके बाद सवाल करते हैं जी। जी, मेरा नाम कुमार संजय है और हमारे ये दोनों बहुत अच्छे मित्र हैं। और ये हम जहाँ से आते हैं, झारखंड की धरती से, तो विशाल जी वहाँ पे जा कर के
और हम इन्हें 4 साल से जानते हैं और इनको मैंने ग्राउंड लेवल में ही काम करते हुए देखा था। तभी से हमारी दोस्ती हो गई है और ये दोस्ती बरकरार है, आगे चल रही है। तो बहुत अच्छा है, हम इन्हें सपोर्ट करते हैं। हम सब मिल करके इनके साथ जो है सो कंधे से कंधा मिला करके जो है सो इनका हेल्प करते हैं। जी 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 साथियों, बताना चाहते हैं कि जो विशाल गाजीपुर जी हैं, आप सभी जानते हैं कि बहुत तगड़े गायक हैं, बहुजन गायक हैं, और सपना बोल जी हैं, ये भी गायिका हैं। जो गाने चल रहे हैं इनके यूट्यूब पर चल रहे हैं, फेसबुक पर चल रहे हैं, आप सभी सुन रहे हैं कि धमाके आवाज है और दुश्मनी जो हिल जाता है इनकी आवाज को सुनकर। तो ये कुमार संजय जी हैं जो समाज को जागरूक कर रहे हैं, इनको समाज में जागरूकता कह सकते हैं, जागरूक करता। तो सबसे पहले मेरा सवाल है विशाल गाजीपुर जी से। तो विशाल जी, आप बताएं इसके बारे में कि जो आपने जो एक गाना गाया है आया देश बिगड़े था, इसमें आपने मोदी को ठग बोल दिया। इसमें ऐसे क्यों बोला आप लोगों ने मोदी को ठग बोला? मोदी तो एक 16 घंटे काम करने वाले बताते हैं कि वो 16 घंटे का काम करते हैं, वो पूरे देश को संभाल रखे, आपने उसको ठग बोल दिया। क्यों? इसके पीछे क्या कारण रहा, क्यों बोला वो ठग? देखिए सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत साधुवाद जो हम लोग की आवाज को इस पूरे दुनिया के कोना कोना तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद सर। देखिए, आपका जो क्वेश्चन है कि आपने मोदी को ठग बोला, देखिए सर, आपको पता होगा कि ये मेरा पूरा भारत देश को अखंड करने वाले महान जो है कि सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त, इन्होंने पूरे देश को एक प्रबुद्ध भारत और एक समता भारत और जिसमें सभी लोग को समानता अधिकार, और इस देश में एक बहुत बड़ी जो है कि कहा जाए तो सोने की चिड़िया, कहा जाए तो एक जाति विहीन समाज था हमारा। इस भारत देश को एक सुंदर सा संविधान देने वाले, क्योंकि संविधान से पहले जो स्थिति थी समाज में आप देख रहे होंगे, उसके बाद परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने सुंदर सा संविधान देकर इस भारत को खूबसूरती के रूप में ला दिए, सभी को समानता का अधिकार दिए, सबको हक अधिकार, सबको आजादी दिए। और उसी कुर्सी पर, इस देश की जो कुर्सी है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी बैठे हुए हैं, वो इस देश के साथ किस प्रकार से खिलवाड़ कर रहे हैं, किस प्रकार से इस देश के साथ जो है कि अत्याचार कर रहे हैं, किस प्रकार से इस देश को गड्ढा में ढकेल रहे हैं, किस प्रकार से इस देश को खोखला कर रहे हैं, ये बात, ये कार्य छिपी हुई नहीं है। इस बात को पूरे देश जान रहे हैं, विदेशों के लोग जान रहे हैं। हमने भी देखा कि हमारे देश की संपत्ति उथल पुथल हो रही है, देश को ये बेच रहे हैं, देश को दूसरे की हवाला कर रहे हैं, देश की संपत्ति को दूसरे की हवाला कर रहे हैं। तो हम इनको ठग नहीं तो क्या बोलें, इनको हम क्या बोलें, बताएं प्रधानमंत्री जी को मैं क्या बोलूं? विशाल जी, दो बातें क्या बोलूं सर? आपने 2 बातें बोली इसमें, एक तो उनको ठग बोल दिया, उससे माननीय बोल दिया उसके साथ में, तो अमाननीय प्रधानमंत्री है जो ठग है, तो माननीय कैसे हुआ हो? तो इसमें सपना जी, आपसे जानना चाहता हूँ कि ये ठग तो ठग तो इनके जो पीछे बैठे मनवादी लोग हैं, ये तो सिर्फ मोरे हैं, ये योगी हैं या अमित शाह हैं, ये तो सिर्फ चमचे कह लीजिए, जिनको चमड़े हिलाने वाला काम करते हैं, इनके पास कुछ नहीं है, जो पीछे से ऑर्डर मिलता है वही करते हैं। तो आपने जो एक गाने में के अंदर जो सम्राट अशोक की बात करी है और बाबा साहब की बात करी है, तो दोनों चीज आपने शुरुआत में गाई है, उसमें तो आपने इनके बारे में इतिहास पढ़ा है, तो इतिहास में पढ़ा है तो इनके बारे में जो आपने कहा कि खंड जो था उसको, मतलब उन्होंने खंड किया जो अशोक सम्राट जी ने, और बाबा साहब ने संविधान लिख के जो काम किया है, इसके बारे में क्या कहना चाहती है आपने? इतिहास, इनके बारे में इतिहास पढ़ा है आपने या सिर्फ गाना है, एक गाना गाया आपने? हाँ सर, जानते हैं, और आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं हमारे देश के साथ, और हमारे महापुरुषों ने जो कुर्बानी दी है इस देश के लिए। अगर उस देश में कोई दिक्कत होता है, अगर हमारे देश की संपत्ति के साथ कोई गलत नीति लागू होगा, तो हम लोग बिल्कुल आवाज उठाएंगे। और हम लोग को अधिकार है सर, हम लोग इस देश के नागरिक हैं, इसलिए हम लोग को अधिकार है बोलने का और गीत के माध्यम से कुछ कहने का।
ये कह सकते हैं बिल्कुल। इसमें गुरु नानक साहब कहते हैं इनके बारे में, ब्राह्मणों के बारे में क्या लिखा है, गुरबाणी के अंदर लिखा है, वो कहते हैं मत्थे टिका तेड़ तोतिक खाई, हद छुरी जगत कसाई, बुचड़ ऑफ द वर्ल्ड, ब्राह्मण पूरे वर्ल्ड का कसाई है, ऐसा बोलते हैं। ये तो सिर्फ मोदी तो उनके जो है उनके सेवादार हैं, तो उनको बोल सकते हैं, उनको ठग बोल सकते हैं, छोटे ठग हैं। संजय कुमार जी, कुमार संजय जी, आप बताएं इसके बारे में। जैसे आप समाज को जागरूक कर रहे हैं, तो समाज को जागरूक करने में कब से योगदान पा रहे हैं समाज को जागरूक करने का, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कुमार संजय जी? हम बहुत ही जल्दी से कर रहे हैं सर। हमें पहले से संगठन की हमें जानकारी नहीं थी, लेकिन जब हम विदेशों में रहते थे, अपने गांव जाते थे छुट्टियों में, तो देखते थे कि वहां पे पहुंच के कि ये दूसरे प्रदेश से लोग आकर के हमारे गांव में जो है सो जागृति का काम कर रहे हैं, इतिहास बता रहे हैं, और जो आज की सिचुएशन है उसको सब लोगों में बता रहे हैं। यहाँ तक कि शादी ब्याह हो रहा है, गृह प्रवेश हो रहा है, मृत्यु दिवस हो रहा है, हैप्पी बर्थडे हो रहा है। इन सभी चीज़ों में जो है सो लोग आकर के संविधान चर्चा करते थे, संविधान पे जो है सो जागृति चलती थी, संविधान बांटे जाते थे। तो इनको देख करके मुझे लगा कि ये छोटे छोटे बच्चे और हैं, उस समय इनकी उम्र शायद 18 साल हो रही होगी, तो हमें लगा कि शायद हम बहुत कुछ नहीं जानते हैं जो ये लोग कर रहे हैं। तब से मैंने वहाँ से पढ़ना शुरू किया, और जब से पढ़ना शुरू किया तो मुझे अपना इतिहास पता चला। जब इतिहास पता चला तो जो है सो बड़े संगठनों के साथ में, बाम से जैसे संगठन के साथ में जुड़े, जिसको कि मानवर साहब और डी.के. खापड़े साहब ने बनाया था, ठीक है, क्योंकि संगठन में ताकत होती है तो संगठन का हिस्सा होना, और बाबा साहब कहते हैं कि हम सबके एकजुट होना चाहिए, तो एकजुट होने के नाते से के लिए जो है सो हम जुड़े, और तब से हमने जो है सो समाज में जो है सो फिर एक दूसरे के साथ मिल करके काम करना शुरू किया, और तब से फिर जैसे ऐसे कड़ियाँ बनती जा रही है। इसी की कड़ी में जो है सो आपसे मुलाकात हुई, और आज हम दोनों एक साथ बातें कर रहे हैं। जी जी। विशाल जी, जैसे हम तो अब जब हम 18 साल के थे, बता रहे भाई साहब 18 साल के, अब जैसे हम 18 साल के थे, हम तो पढ़ना लिखना, चलो ये तो जागरूकता, आप तो जागरूक करें लोगों को। हम तो उस वक्त कुछ जानते भी नहीं थे, लेकिन आप लोगों के अंदर इतना ज्ञान ये कहाँ से आया है, सच बोलने की हिम्मत कहाँ से आई है आप लोगों के अंदर, ये जो आप सच बोलकर एक लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं, ये कहाँ से, सच बोलने की हिम्मत कहाँ से आई आपके अंदर विशाल? देखिए सर, अपने घर में माता पिता को देखने के बाद, अपने दादा दादी को देखने के बाद मुझे लगता था कि मेरे दादा दादी लोग कितना गरीब हैं और कितना जो है कि मजदूरी करते हैं, और दूसरे गांव में देखते थे तो वो लोग के पास गाड़ी थी, 4 व्हीलर, बड़े बड़े घरों में रहते थे। तो मुझे बार बार अपने पिताजी से मैं क्वेश्चन किया करता था कि पिताजी आपके पास गाड़ी क्यों नहीं है, आपके पास बंगला, गाड़ी, घर द्वार क्यों नहीं है? उनके पास इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, वो टीका वो पीछे लगाए हैं, अपने लीलार पे टीका लगाए हैं, पूरा चुंडा बांधे हैं, गाड़ी से चलते हैं, और आप न टीका लगाए हैं और नहीं आप जो है कि पगड़ी पीछे चुंडी रखे हुए हैं, ना आपके पास गाड़ी है, ना आपके पास घर है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो मुझे बताते थे कि बेटा देखो, हम लोग जो है कि इस देश के मूल निवासी बहुत थे, और हम लोग को छल कपट से इन लोगों ने, कुछ चंद चालाकों ने मार पीट करके हम लोग को बेबस कर दिया, और बेबस करने के बाद हम लोग जब बेबस हो गए तो हम लोग को सारे के सारे हक अधिकार छीन लिए गए थे। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, जब उनका जन्म हुआ तो उन्होंने पढ़ लिख करके हम लोग को एक सुंदर संविधान दिए। उनके 4 बच्चे कुर्बान हो गए, उनके जो है कि कुर्बान कर दिए बाबा साहब। उनकी पत्नी भी 35 साल की उम्र में दम तोड़ देती हैं। तो बाबा साहब ने हम लोग के लिए इतना किए, और आज उनके जो उन्हीं की बदौलत बेटा हम लोग जो कुछ खा पी पा रहे हैं, अपने साइकिल से चल पा रहे हैं, अपनी झोपड़ी में रह रहे हैं, तो ये परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का देन है। तो मुझे लगा कि ये बात है, तो हमने कहा कि मुझे तो बहुत बड़ा सिंगर बनना है, तो क्यों न मैं अपने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और हमारे समाज में जन्मे हुए सभी महापुरुषों की विचारधारा को मैं समाज तक पहुंचाऊं। तब से हमने कसम खाया कि भले हम झोपड़ी में रहेंगे, भले हम एक रोटी कम खाएंगे, भले ही हम एक कपड़ा फटा पुराना पहनेंगे, लेकिन अपने महापुरुषों की विचारधारा को समाज तक पहुंचाएंगे, और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो संविधान है उसको मिटने नहीं देंगे। क्योंकि अगर संविधान मिट जाएगा तो आने वाला पीढ़ी हमको जवाब मांगेगा कि पिताजी, माताजी और हमारे मम्मी पापा अच्छे कपड़े, अच्छा कोट पैंट पहन करके अच्छी जिंदगी बिता लिए, लेकिन बाबा साहब के संविधान को बचा नहीं पाए। जब बाबा साहब के संविधान को बचा नहीं पाए तो आज हम लोग दर दर के ठोकर खा रहे हैं। इसलिए
अपने संविधान को बचाने के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी की सुख संपत्ति बरकरार रखने के लिए हम लोगों ने ये बीड़ा उठाया है कि हम लोग भले भूखा रहेंगे, भले झोपड़ी में रहेंगे, भले एक रोटी कम खाएंगे, भले कपड़ा कम पहनेंगे, लेकिन अपने समाज के साथ, अपने संविधान के साथ समझौता नहीं कर सकते, अपने देश के साथ समझौता नहीं कर सकते। इसीलिए हमने ये बड़ा बीड़ा उठाया है, हम लोग दोनों लोगों ने। जी सपना जी, मेरा सवाल आपसे भी यही है कि आपको ये सच बोलने की हिम्मत कहाँ से आई है? क्योंकि ऐसे बच्चे तो अभी तो 18-19 साल के बच्चे आप लोग, हम तो उस वक्त डरते थे बोलते हुए, अभी तो टेलीविजन के सामने आते डरते थे उस वक्त, मतलब बोलना दूर की बात है, और आप लोग यहाँ टीवी पर बैठ के बात कर रहे हैं, इसके लाइव जा रहा है प्रोग्राम हो रहा है, इस पर बात कर रहे हैं आप, तो इसमें सच बोलने की हिम्मत कहाँ से है आपके अंदर, सपना जी? देखिए सर, सच्चाई बोलने में तो हमें बिल्कुल हिचक नहीं हो रही, क्योंकि वर्षों से हमारे महापुरुष कभी झूठ नहीं बोले, हमेशा सच्चाई के पग चिन्हों पर चलते रहे, हमेशा सच का साथ दिए, और भगवान बुद्ध भी बोले थे कि आप झूठ नहीं बोलेंगे। इसीलिए हम लोग सच्चाई को हमेशा दर्शाते रहे, गीत के माध्यम से बोलते रहे। और सर बात ये है कि एक दिन हम लोग को मर जाना है, तो हम लोग सोचे कि मर जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, अगर खा पी के मर जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर हम अपने देश के संविधान के बचाने के लिए अगर हम लोग कुछ गीत के माध्यम से गाते बजाते हैं तो अच्छी बात है। और हमारा देश का संविधान है, अगर हम लोग नहीं बचाएंगे उसको तो हमारे आने वाली पीढ़ी गुलाम हो जाएगी, जिस तरह हमारे क्या बोलते हैं पूर्वज रहते थे, उसी तरह हमारे आने वाली पीढ़ी हो जाएगी। इसीलिए हम लोग सोचे कि गीत के माध्यम से हम लोग को करना चाहिए। और डर तो बिल्कुल नहीं होती है सर, क्योंकि हमारे महापुरुष ही इतने साहसी होते थे, इतने बली होते थे कि हम लोग को थोड़ा तनिक भी डर नहीं लगता है जी। और मरने की बात है तो सर एक दिन को सबको मरना ही है। नहीं, मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जो मरते हैं वो तो कोई बात नहीं, मरना तो सबने ही है, लेकिन इतना है कि जो झूठ और बेईमानी के रास्ते पे चलते हैं उनके नाम सिर्फ शमशान घाट और कब्रिस्तान में रह जाए, और जो सच्चाई ईमानदारी से चलते हैं उनके नाम आसमान तक चमक जाएंगे, इतना हम गारंटी के साथ कहते हैं। तो समझे कुमार सिंह जी, एक बात बताएं कि जैसे मतलब सच और ईमानदारी को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है लोगों के लिए जी। सच और ईमानदारी को अपनाना बहुत मुश्किल होता है। झूठ तो एकदम अंदर आ जाता है, बोल देते हैं लोग, और बहुत सारे ऐसे हैं जो मतलब मुंह से कुछ और बोलते हैं, अंदर कुछ और होते हैं। तो सच और ईमानदारी को लोग अपने अंदर स्वीकार कैसे करें, इसको अंदर तक कैसे बढ़ाएं सच को, ईमानदारी को, ताकि लोगों की जिंदगी सुधर जाए? जी अन्ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सर आपका। और ये हम देखते हैं कि ऐसे लोग जो लीडर लोग, साहसी लोग जो होते हैं समाज में बहुत कम मिलते हैं, कि अगर इनकी परसेंटेज कुछ अच्छी हो जाती थी तो शायद हमारी समाज की ये जो है सो दुर्दशा नहीं होती थी। तो इसका मेन कारण ये है, ज्योतिबा फुले साहब कहते हैं ये जो डर आता है, ये जो भय आता है, कहाँ से आता है? ये अज्ञानता से आता है। ये जो है हम अज्ञानी हैं, हमें ज्ञान नहीं है, हमारे महापुरुषों का इतिहास पता नहीं है। अगर हमें अपने महापुरुषों का इतिहास पता हो जाए तो उन्हें गर्व से सीना चौड़ा हो जाएगा कि हमारे पुरखे, हमारे महापुरुष इस तरीके से। बाबा साहेब का अगर किसी को इतिहास पता हो जाए कि अकेला व्यक्ति जो विश्व का जो है सो सबसे विश्व रत्न है, जो कि उनके जैसा ज्ञानी आज तक पैदा नहीं हुआ है। अमेरिका में आप जहाँ रहते हैं वहाँ पे जो है सो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उनकी जो है सो सिंबल ऑफ नॉलेज लिखा हुआ है। तो किसी को इतना पता चलेगा कि हमारे जो पुरखे थे, हमारे जो जिनके मैं संतानें हूँ, इतने ज्ञानवान थे, इतने शक्तिवान थे, इतने बलवान थे कि जहाँ पे अकेले खड़ा हो जाते तो मनीमादियों की जो है थर थर कांपती थी। 500 यूनिवर्सिटी के लोग उनसे बातें करने के लिए जो है सो टकरा नहीं सकते थे। तो ऐसे पुरखों के बच्चे होकर के तो हमारा जो है सो सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। और जैसे ही आपको अपने महापुरुषों का नॉलेज होता है, अपने महापुरुषों के इतिहास पता चलते हैं, तो बुद्ध काल से लेकर के आज तक जितने भी संत कबीर, संत गुरु नानक जी और अपने जितने भी महापुरुष हुए हैं, तो सबको जानने से यही पता चलता है कि सब अकेले जो है सो हजारों लाखों के बराबर थे, करोड़ों के बराबर थे। तो इससे ही जो है सो हमें साहस मिलती है, प्रेरणा मिलती है, और इसी से हम जो है सो साहसी बन जाते हैं। तो हमें लगता है कि हमारे समाज के लोगों को अपना इतिहास पता चल जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो जो है सो उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा और वो साहसी बन जाएंगे। जी साथियों, बताना चाहते हैं आप सभी को, जिनको भारत के अंदर चमार कहते हैं या छूत कहते हैं, भंगी कहते हैं जिनको, तो ये ताकत इतनी ज्यादा है कि इनसे लोग डरते हैं। मनुवादी जो लोग हैं डरते हैं, क्योंकि
इनको जो मंदिरों के बाहर लिखा होता है कि जो शूद्रों को मंदिर में जाना अंदर मना है, इनके जो मंदिर है वो बुद्ध मठ से पहले इनको रोक दिया गया, उनको भाई बुद्ध मठ के अंदर नहीं, करीब अपनी प्रॉपर्टी को पहचान ले। जितने भी मंदिर भारत के अंदर है 95% मंदिर जो है ये जो बुद्ध थे, बुद्ध मठ थे, उनके अंदर इस करके मना कर दिया जाना है कि भाई इनको ये अपनी प्रॉपर्टी को पहचाने, जूता मार के बाहर निकालेंगे। तो याद रखे जो चमार जो भंगी है, जो जिनको अछूत बना रखे हम लोगों ने, ये भारत के महाराजे राजे थे कभी, और आने वाले वक्त में बनेंगे महाराजा राजे, क्योंकि इनका टाइम नजदीक आ रहा है। ये भी भगा है यहाँ से निकाल के इनको जो बनवादी बैठे हैं यहाँ पर। तो ये याद रखे अपने इतिहास को, एक तो अछूत भी बोलते हैं, ऊपर से मारते भी हैं, ऊपर से परेशान भी करते हैं। क्या कारण है इसका? कारण ये है सीधा कि इनकी ताकत से डर लगता है। और धमकाता कौन किसको है? जो खुद डरा हुआ इंसान होता है और दूसरे को धमकी देता है। तो विशाल जी को धमकी मिल रही है, सपना जी को धमकी मिल रही है, क्या कारण है? क्योंकि इनकी गार्डियन है, उनकी जो सिस्टम को हिला कर रख दिया, वो डर गए इनसे। तो इसका मतलब वो डर गए, इनको धमकी दे रहे हैं। तो अपने डर मिटाने के लिए धमकी दे रहे हैं। तो सपना जी, विशाल जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे आपने गाना गाया, मनवादी को धमकी बहुत आई होंगी आपको, और डरे भी होंगे, थोड़ा बहुत डर गए होंगे, हो जाता है क्या बार? तो जैसा हमें भी धमकी आई थी एक बार, अभी 2-4 दिन के पहली बात है, हमने रामदेव की एक वीडियो डाल दी इसमें। तो हमें भी धमकी आई, भाई अगर आप हमारे सामने गोली होते तो गोली मार देते, मगर डर क्यों रहे हैं आप हमसे? कहने मैं डर नहीं रहा हूँ, मैं आपको डरा रहा हूँ। मगर भाई मैं डर नहीं रहा आपसे, आप बता रहा हूँ कि आप मेरे गोली मारने की बात कर रहे हैं, डर क्यों रहे? तो कह रहे मगर डरने वाले ही गोली मारने की धमकी देता है, और गोली गाली जब सामने आएगा फिर देख लेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन अभी कितने लोगों ने आपकी धमकी दी इस गाने के ऊपर आपको, विशाल जी? धमकियां तो सर रोज ही आ जा रहा है, 1-2 धमकी रोज आ रहा है। बहुत मुझे गाली भी लोग दे रहे हैं, बहुत मुझे लोग भला बुरा लोग बोल रहे हैं। कोई बोला कि तुमको ये कर देंगे, वो कर देंगे। हम उन लोगों से ही बोलते हैं भैया कि अपना नाम पता बताइए। तो लोग अपना नाम पता नहीं बताते हैं, बोलते हैं कि नाम पता जान क्या करोगे, तुम रिश्तेदारी निभाओगे। हमने कहा कि भाई साहब ये बताओ कि तुम डर रहे हो कि मुझे डरा रहे हो? अगर डर रहे हो तो उसकी बात अलग है, लेकिन डरा रहे हो तो अब हमको समझ में आ रहा है, नाम पता बताओ कम से कम। तो देखिए सर, ये तो गिदड़ धमकियां हैं, गिदड़ धमकियां तो रोजे मुझे आ रही है। लेकिन जब हम लोग बाबा साहेब, अब चाहे हमारे महापुरुष बोलते थे कि फांसी के फंदे पर एक बार लोग चढ़ता है, लेकिन मिशन वाले काम में आदमी रोज लोग फांसी के फंदे पर चढ़ता है। तो हम लोगों ने तो भाई कदम अपना रख दिया है, तो हम लोग पीछे नहीं करेंगे, अपने मिशन से पीछे नहीं हट सकते हैं। लेकिन इन लोगों के गिदड़ धमकियों से मुझे कोई डर नहीं है। एक दिन सबको मर जाना है, मुझे भी इस दुनिया से कोई डर नहीं है, मुझे मरने से कोई डर नहीं है। लेकिन हम मरेंगे तो मैं अपने महापुरुषों के संविधान को बचाने में अपना जीवन कुर्बान करेंगे और पूरे जिंदगी बाबा साहब के मिशन में लगाएंगे। दूसरी बात कि डरने वाली बात आपने कहा सर, तो डरने की जहां तक बात है कि विशाल गाजीपुरी सपना बौद्ध डर नहीं रहे, बल्कि डरा दिए लोगों को। हम लोग घबरा नहीं रहे सर, लोगों को घबरा दिए हैं। हम लोग इतना बड़ा काम किए, समाज हमारा साथ है और पूरे देश के लोग विशाल गाजीपुरी सपना बौद्ध के साथ हैं। बोल रहे हैं कि विशाल जी, सपना जी, आप लोगों ने तो सोती हुई कौम को जगा दिया, आप लोगों ने तो बहुत बड़ा काम किया, आपको नेशनल अवार्ड मिलना चाहिए, आपको भारत रत्न मिलना चाहिए, आपको इस गीत को मैंने क्या से क्या लोग सम्मान मिला। अब मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा अपने परम श्रद्धेय संजय कुमार सर को कि आपने विशाल गाजीपुरी सपना बौद्ध को हमेशा हर एक कदम पे साथ देते रहे, सपोर्ट करते रहे। जैसे हम लोग थोड़ा सा नर्वस होते थे, आप फोन करके 1-1 घंटा 2-2 घंटा फोन करके सम्मान से बातें करते थे, हम लोग को जोश भरते थे। और यहाँ तक कि आप तन मन और धन से भी सपोर्ट करते थे और फाइनल से सपोर्ट करके आज जो आप लोग के बीच में जो गाना रिलीज हुआ है, आया देश विक्रेता, सर के दिमाग में ये कंसेप्ट आया और उन्होंने मुझे सपोर्ट की। और सब कुछ तो मैं फोन से नहीं बता सकता हूँ, लेकिन ये बात को समझे कि पूरे बहुत बड़ा भूचाल मच गया देश में और हम लोग पूरे हमेशा इसी प्रकार से लगे रहेंगे, दहाड़ते रहेंगे। कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जी जी, अभी तो देश विक्रेता गाना है, अभी देश को कैसा बनाएंगे, भारत को सोने की चिड़िया नहीं सोने का बाज बनाएंगे, गाना जब बोझल जाएगा आपके सभी के सामने। और सपना जी, जैसे इनको धमकी मिल रही है, आप बीबी उनकी जो घरवाली है,
तो कई बार होता है भाई, ऐसा लगता है कि भाई मेरा घर वाले वो धमकी दे रहा है कहीं इसको अटैक नहीं कर रहे भाई आपको, इसको कई बार क्या होता है घर वालों को रोकने वाले जो घर वालियां होती है ना वो बहुत रोकते हैं उसको, उनको तो ऐसा काम मत कर, ऐसे हो जाऊंगी तो आपको ऐसा नहीं लगता भाई ये कर रहे इसको धमकी मिल ली तो अब इसको इसमें इसके रास्ते बढ़ जाएंगे आगे, भी ऐसा मत करें आप भोजन कितना खाएं, ऐसा करेंगे? नहीं सर, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि रमाबाई अम्बेडकर जब उस समय हम लोग को बाबा साहेब हक अधिकार देने के लिए लड़ाई लड़ते थे तो रमाबाई अम्बेडकर हमेशा साथ देते रहे। यहाँ तक कि आपको पता भी है कि बाबा साहेब के 4-4 बच्चे मर जाते हैं और फिर भी बाबा साहेब पीछे नहीं कदम हटाते हैं, रमाबाई फिर भी साथ देती रहती हैं, रमाबाई भी मर जाती हैं और फिर भी बाबा साहेब पीछे नहीं पीछे नहीं करते हैं। तो कहीं न कहीं अगर बाबा साहेब अगर संविधान लिखे हैं और हम महिलाओं को सबसे पहले प्राथमिकता मिला संविधान में, तो कहीं न कहीं ये सब पूरा श्रेय माता रमाबाई अम्बेडकर को जाता है। तो मैं उनसे प्रेरणा लेती हूँ और उनसे साहस मिलता है, मुझे सावित्रीबाई फुले से साहस मिलता है, इसलिए मुझे भय नहीं लगता है, डर नहीं लगता है कि आगे चल के विशाल सर को कोई दिक्कत होती है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं लगता है, मुझे डर नहीं लगता है सर को, क्योंकि हम दोनों लोग कसम खाएं कि हम लोग हस्बैंड वाइफ जिस तरह ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले साथ में रहकर काम किए समाज के लिए, वैसे ही हम लोग भी एक छोटा सा नाम करना चाहते हैं अपने समाज में कि अगर आने वाला इतिहास हो तो उसमें भी हम लोग का कहीं कोने पे छपे नाम, इसलिए हम लोग ऐतिहासिक काम करना चाहते हैं सर। और मरने से बिल्कुल नहीं डर है कि हमारे फैमिली को क्या होगा, क्योंकि हमारा समाज हमारे साथ है तो दिक्कत तो नहीं होगी हम लोग को। जी, वैसे इतिहास में तो आप लोगों ने नाम दर्ज करा लिया है पहले से, ऐसी बात कोने में नहीं आएगा, फ्रंट में आएगा कहीं ना कहीं को। तो इतिहास जब लिखा जाएगा तो अच्छे लोगों का और ईमानदार लोगों का ये नाम इतिहास में आता है, बाकी बेईमानों का तो गटर के अंदर पाया जाता है या फिर नाले के अंदर कहीं ना कहीं घूमता रहता है। तो जैसे कुमार सिंह जी आप बताएं इसके बारे में कि जैसे समाज के अंदर जो जागरूकता फैलाने का काम कैसे करते हैं हम लोग, तो बताएं कि जो बहुत सारे जागरूकता फैलाने के लिए बैठे हैं बहुत सारे लोग, वो चाहते हैं कुछ करना चाहते हैं तो उनको कोई रास्ता नहीं मिलता है, तो आप कैसे जागरूकता फैलाते हैं समाज के अंदर उनको भी, ताकि वो भी सीख कर कुछ जागरूकता फैला सके समाज के अंदर, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? जी सर, मैं अपने समाज के लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि कोई जो व्यक्ति होता है उस व्यक्ति में ताकत नहीं होती है, ताकत होती है संगठन में। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि कोई लकड़ी का गट्ठर जो है एक व्यक्ति को दे दिया जाए तोड़ने के लिए तो बहुत मुश्किल होती है, लेकिन उसी में से एक डंडा निकाल कर उसको दे दीजिए तो फिर तोड़ना बहुत आसान हो जाता है। तो इसी तरीके से हमारा समाज के लोग जो बिखरे हुए हैं, जो अलग अलग जातियों में रहते हैं, अलग अलग जो है सो धर्मों में रहते हैं, अलग अलग ये क्या बोलते हैं कि खान पान रहन सहन को ये करके अपने अंदर जो है सो एक अलगाव पैदा कर लिए हैं, तो ये समाज के लोगों को कहते हैं कि ताकत इसमें नहीं है, ताकत तो आपके संगठन में है, तो एक संगठन का हिस्सा बनिए। और ये जो जातियां हैं, जातियां जो है सो जानवरों में होती है, जाति जैसे आप कह सकते हैं कि एक गाय है, एक भैंस है, एक जो है सो बकरी है, उसको देख करके हाथी है, पहचाना जा सकता है, अलग अलग जातियां। लेकिन मनुष्य में किसी भी व्यक्ति को देख करके नहीं कह सकता, खड़ा कर दिया जाए कि कौन व्यक्ति जो है सो धोबी है, चमार है, कोयरी है, जादव है, कुर्मी है, क्या है, उनको देख करके कभी नहीं पहचाना सकता कि कौन जो है सो कौन सी जाति का है। इसलिए सभी के सभी मानव हैं, तो सभी के सभी मानव हैं और यही हमारा इतिहास रहा है। तो ये जो हमारा पूरा इतिहास है श्रमण संस्कृति और ब्राह्मण संस्कृति के बीच में, तो इसको पहचाने, अपने समाज के इतिहास को जाने और इसको जान करके एकजुट हो जाएं और एकजुट हो करके और अपने जो समाज को जागृति करें। तो 90% जो है 10% से राज शोषित हो रहे हैं, हाँ अपने जो कुचले जा रहे हैं उसको कहाँ आप छुपे हुए हैं। अगर आपके सिर्फ आधे के आधे कौम जग जाए तो आप समझिए कि 20-25% लोगों को जगने से ही जो है सो वो 10% वाले लोगों को जगह नहीं मिलेगा, वो जो है सो आपके कदमों में पड़े होंगे। और ऐसा ही पहले का इतिहास रहा है कि ये जो है सो ऐसे ही पड़े होते थे। लेकिन ये मनुवादी लोग इतने, ब्राह्मणवादी लोग इतने खतरनाक होते हैं कि भले ही आपको पैर पकड़ लेंगे कि ये न्यूट्रल स्टेज में रहेंगे
और जब भी मौका मिलेगा, चाहे वो 1000 साल बाद ही इनको कोनो मौका मिले, तो वो आपको अटैक कर देंगे। इसलिए हमें अपने इतिहास से, अपने महापुरुषों के इतिहास से प्रेरणा ले करके और कभी भी दोबारा इनको जो है सो मौका देने की ज़रूरत नहीं है। और एक बात मैं और ऐड करना चाहता हूँ कि ये भारत की समस्या नहीं है। ये जो मनुवाद व्यवस्था जो है, ब्राह्मणवादी व्यवस्था, ये भारत की समस्या नहीं है। ये भारत से जहाँ भी विदेशों में गए हैं, जिस देशों में जाते हैं, वहाँ पे ये अनटचेबिलिटी, जात पात, छुआछूत, भेदभाव सब जगह फैलाते हैं। तो बाबा साहब ने कहा था कि ये जहाँ भी जाएंगे तो ये जो भारत की समस्या है, ये विश्व की समस्या हो जाएगी। तो विश्व के लोगों को इसके लिए खड़ा होना चाहिए और विश्व के लोगों को इससे सतर्क हो जाना चाहिए कि जहाँ भी कोई व्यक्ति जो है सो भेदभाव, छुआछूत, अनटचेबिलिटी, ब्राह्मणवाद फैला रहा है, तो उसको जो है सो नेस्तनाबूद करे, उसको खत्म करें। इसलिए विश्व की समस्या बनने से रोका जाए। पूरे विश्व के लोगों से ये आह्वान होना चाहिए। ये बाबा साहब ने पहले हमें आगाह करके गए। जी, मतलब आपने 2-3 बातें रख दी इसमें भी सामने। एक तो विश्व की समस्या बताई आपने, ऊपर से में बताया कि जानवरों में जात पाती होती है, इसमें इंसानों में नहीं होती, बल्कि जानवरों में तो होती है। लेकिन जानवर को तो पता भी नहीं है कि मैं जानवर हूँ कि क्या हूँ। तो बेचारा जैसे चल रहा है, उसको पता भी नहीं वो बैल क्या है, घोड़ा क्या, कौन सा है, तो इंसान बना है। लेकिन जानवर से भी गिरा हुआ इंसान हो गया है, जिसने जानवर वाली खोपड़ी दिमाग को बराबर, जो जिसने जात पात बनाई है, इसका मतलब जानवर से भी गिरा जानवर है वो। तो इसने छूत की बीमारी उसको लगी है, उसने दूसरों को लगा दी है। उसने जितनी बीमारी है उसको खुद को लगी है, मतलब इसका सबके अंदर उसने सब बीमारी को फैला दिया। तो इसमें जो है जैसे अछूत की बीमारी है या बहुत सारी बीमारियां, मानसिक बीमारी है, ये ब्राह्मणों को लगी है, तो उन्होंने पूरे वर्ल्ड में फैलाया। जी, हम बताना चाहते हैं कि इसमें आने वाले वक्त में बेगमपुरा राष्ट्र, खालसा राष्ट्र, जो मनुवाद का जो राष्ट्र चल रहा है, हिंदू राष्ट्र को गिराने के लिए हम कर रहे हैं, बेगमपुरा राष्ट्र खड़ा करेंगे, जहाँ पर कोई कम रहत राज होगा, जहाँ पर जात पात का नामो निशान खत्म कर देंगे। सिर्फ धर्म तो होंगे, कोई माने ना माने अलग बात है, लेकिन जात पात का नामो निशान खत्म करें। और इनको जो ब्राह्मण कहते हैं कि इनकी गाय का गोबर है, उनकी जो इनका जो है इनको पसंद है, उनका तबेला अलग से खोलने की, जहाँ पर वो खाए उसको और पिए जो भी खाना पीना का, तो उनके लिए अलग से बनाएंगे। लेकिन याद रखिए कि बेगमपुरा राष्ट्र, खालसा राष्ट्र ऐसा बनाएंगे तो दुनिया के अंदर एक चमकता हुआ राज होगा, जिसमें बाज, चिड़िया नहीं, बाज बनाएंगे बेगमपुरा राज को। ये कुछ कहना यार कुमार सिंह जी अब? जी सर, जैसे आपने बेगमपुरा नाम लिया तो मुझे लगा कि मैं भी थोड़ी दो शब्द बेगमपुरा के नाम पे रख दूं कि जो भारत का संविधान है, जो भारत का संविधान न्याय, समानता, स्वतंत्रता और बंधुता की बात करती है, तो अपने दर्शकों को बता दें कि ये बेगमपुरा राष्ट्र वैसे ही परिकल्पना थी। बेगमपुरा ऐसा राष्ट्र की परिकल्पना थी जिसमें कि कोई भूखा ना सोए, कोई जो है सो बिना कपड़े का ना हो, कोई बिना शिक्षा के ना हो, कोई व्यक्ति जो है बिना बंधुता के ना हो, तो कोई व्यक्ति बिना, तो ऐसा बेगमपुरा ऐसा राष्ट्र है, बेगमपुरा ऐसी देश की कल्पना है, ऐसे जगह की कल्पना है जिसमें कि जो है सो लोगों के बीच में बंधुता हो। जैसे ही बंधुता होगी, जैसी भाईचारा होगी, तो वहाँ पे जात पात का कोई नामो निशान नहीं होगा, कोई भूखा नहीं सोएगा, कोई बिना कपड़ों पर नहीं सोएगा। तो इसका मतलब कि जो संविधान में दिया गया है, अगर हम संविधान को पूर्ण रूप से लागू कर देते हैं, जो आज तक 70 सालों में नहीं हुआ है, संविधान को पूर्ण रूप से लागू करना ही बेगमपुरा राष्ट्र बनाना है। तो संविधान को अगर जिस दिन हम पूर्ण रूप से लागू कर देते हैं, उसी दिन से हमारा बेगमपुरा राष्ट्र बन जाएगा और ये जो देश है, ये पूरे विश्व के लिए एक समानता, स्वतंत्रता और बंधुता का एक जो है सो उदाहरण सेट हो जाएगा। और हमें लगता है कि बेगमपुरा बनाने के लिए भारत का संविधान बिल्कुल तत्पर है। बस जरूरत है कि हम मूल निवासी लोग भारत के संविधान को पूर्ण तरीके से लागू कर सकें। जी, साथ ही हम बताना चाहते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा है कि खालसा सोए जो निर्धन को पाले, खालसा सोए जो दुष्ट को गाले। दुष्ट का मतलब है जो दूसरों का हक छीन कर खाता है, जो दूसरों को परेशान करता है। जैसे आज की हिंदुत्व की जो ताकत घूम रही है, दुष्ट है, क्योंकि सिखों का आंदोलन चल रहा है। दिल्ली के अंदर देखा आप लोगों ने कितनी दुष्टता ने दिखाई है कि 9 बैरियर तोड़ करके सिख जो है ना वहां पर पहुंचे हैं कि 1.25 लाख, गुरु गोविंद सिंह ने कहा 1.25 लाख से लड़ाऊं तभी गोविंद सिंह नाम कहा हूँ। उन्होंने 1.25 लाख वाला काम करके दिखा, 9 बैरियर तोड़ करके मोदी की छाती के ऊपर जाकर बैठ गए हैं। और जो है टकला है, जो इसको अमित शाह बोलते हैं, तो इनके पीछे ताकत जो बहुत सारी इनकी घूमती है। तो आने वाले वक्त में हम सपना जी और वो मतलब विशाल जी, आप याद रखिए इस बात को कि वॉइस ऑफ मानवता टीवी पर बात कर रहे हैं आप। वॉइस ऑफ मानवता हमेशा
उनकी साथ में है जो सच बोलते हैं, ईमानदार से काम करते हैं। तो हमारा शुभकामनाएं और हमारा पूरा प्रयास, सिख कौम भी उसके साथ में खड़ी होती है जो सच बोलते हैं। तो पूरी सिख कौम का साथ आपके साथ में है और वॉइस ऑफ मानवता का साथ हमेशा रहेगा। और ये आप बेधड़क होकर, बेझिझक होकर सच्चाई पर चलते रहें। आज नहीं तो कल एक दिन हमारा राज होगा भारत में, और जरूर होगा। ये जो शैतान लोग घूमे, जो पैसे ले लेके भागे यहाँ से, कहीं भी चले जाए, किसी भी देश में चले जाए, उसमें धरती से आसमान जो उड़ते रहे, धरती पे होंगे कहीं ना किसी देश में, इनको वापस लाया जाएगा, इनको सबको जेल में डाला जाएगा। और जो पैसे लेकर आए वो वापस आएंगे। और भारत को 10 साल के अंदर, विदिन 10 साल के अंदर इसको ऐसी डेवलप कंट्री बनाने हैं, पूरे वर्ल्ड के अंदर नंबर 1 होगी। पूरे जो है ना विदेशी लोग यहाँ पर आकर मजदूरी करा करेंगे, जैसे भारत के लोग बाहर जाकर मजदूरी करते हैं, ऐसे क्या करेंगे। कुमार सिंह जी को क्या कहना चाहते हैं? जी, मुझे लगता है कि विशाल और सपना जी को जो है, अभी ये लोग शिफ्ट हो गए हैं वहाँ, घर से इनको बाहर निकाल के ले आए हैं, दिल्ली में रह रहे हैं। तो उन्हें जो है सो खाने पीने रहने की व्यवस्था भी किया गया है। तो इसके लिए अगर हमारे समाज के लोग जो है सो इनको सपोर्ट करते हैं फाइनेंशियल रूप से भी, तो इन्हें जो है सो, और अभी इस समय जो है सो हमारे समाज को इनके साथ खड़ा होना चाहिए। तो अगर आप अपने तरफ से आह्वान करते हैं कि जो है से हमारे समाज के लोग, हाँ, देश विदेश में रह रहे लोग, अगर जो भी जिससे जितना जो बनता है, अगर हम लोग इनको सभी लोग मिल करके सहायता करते हैं, तो इनके लिए छोटे छोटे अमाउंट भी जो है सो बहुत, और नए नए गाने लाने के लिए हेल्प करेगा। जी जी। एक हमारे धूप सिंह जी है, जिन्होंने इनको फोन किया हो विशाल जी को, उन्होंने इनसे वादा किया है, इनको इनकी हेल्प करेंगे। इधर से उत्तराखंड से इन्होंने फोन किया था, इनको तो हेल्प करेंगे। तो आप दिल्ली के अंदर बैठे हैं तो बेफिक्र रहें, वहाँ पर हमारे बहुत सारे आदमी बैठे हैं, वहाँ किसी चीज की दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। तो विशाल जी कुछ लास्ट में कहना चाहते हैं? आपको लास्ट क्वेश्चन आपसे जी, कुछ कहना चाहते हैं लास्ट में? जी विशाल जी कुछ कहना चाहते हैं लास्ट में आप? बस सर, कुछ क्या कहना है, बस हमारा समाज मेरे साथ खड़े हैं और इसी प्रकार से अपना सपोर्ट बनाए रहे हैं पूरे देश के लोग। और विशाल गाजीपुरी, सपना बहुत की आवाजों को आप लोगों ने इतना बुलंद किए हैं, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। और मैं और गाऊंगा, खूब चाप के गाऊंगा, अपने महापुरुषों की कारवां को पूरे मंजिल तक पहुंचाया जाएगा। पूरा देश सपोर्ट करे, जिस प्रकार से हमारे आप सभी लोग सपोर्ट कर रहे हैं, देशों विदेशों के लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। आपके उदाहरण के रूप में आपके सामने जो बैठे हुए हैं, डिस्क्रिप्शन के सामने जो स्क्रीन के सामने आप परम श्रद्धेय कुमार संजय सर, उनके जैसे लोग और बने और सपोर्ट करें। क्योंकि मैं झारखंड में जाता था तो अपनी गाड़ी में पूरा 1-1, 2-2 पेटी संविधान भर भर के लेके जाया करता था। कुमार संजय सर के माध्यम से वो मुझे ट्रांसपोर्ट के माध्यम से भिजवाते थे, 50-50 हजार के माल भिजवाते थे, 40 हजार का, 25-25 हजार का संविधान भिजवा करके, और वो समाज में बंटवाने का प्रयास करते थे हमारे माध्यम से। और मैं क्या बताऊं, बहुत बड़ा सर ने काम किए हैं। और हम यही कहेंगे कि हमारे समाज में जो लोग हैं, जिनके पास नौकरी है, जिनके पास अच्छे खासे पैसे के स्रोत हैं, वो लोग अपनी कमाई से कुछ पैसे समाज में लगाएं, और ताकि हमारे समाज के और लोग पढ़ लिख करके अपने घर परिवार को एक अच्छी रोटी दे पाएं और समाज को भी सपोर्ट कर सकें। जी, सपना जी कुछ कहना चाहते हैं लास्ट में आप? हाँ सर, हम लोग जो गाना गाए हैं आया देश विक्रेता, बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ, तो हम लोग उस गाने को गाना चाहते हैं लास्ट में। जब भारत बिखरा था। हेलो जी सुन चल रहा है जी, बोलिए। जब भारत अपना बिखरा था तब चंद्रगुप्त ने अखंड किया, फिर अपनी कलम के दम पे उसे भीमराव ने बुलंद किया। उस देश के कुर्सी पे अब तो ऐसा ठग है बैठा, उस देश के कुर्सी पे अब तो ऐसा ठग है बैठा, जो देश को ऐसे बेच रहा कि नाम पड़ा विक्रेता। ओ चाय बेचते बेचते अब बन गया देश विक्रेता। आया देश विक्रेता, देखो आया देश विक्रेता, आया देश विक्रेता, देखो आया देश विक्रेता। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। और संजय जी कुछ लास्ट में कहना चाहते, कह सकते हैं आप जी?
आप लोगों को सलूट हमारा, आप लोग ये कर रहे हैं जी, आप सबको सैल्यूट है, बस आप सबको सैल्यूट है जी, आप सबको सैल्यूट है कि आप सभी जो है सो हम सब मिल करके आवाज उठा रहे हैं जी सर। बस इतना ही कहना चाहते हैं कि हमारा समूह एकजुट हो जाए तो और भी अच्छा काम हो जी। जी साथियों, बताना चाहते हैं कि हम हैं भारत के असली वारिस। जो भारत के मूल निवासी हैं वही असली वारिस हैं, बाकी जो नकली हैं वो तो आने वाले वक्त में उनका क्या होगा तो उनको जहाँ भेज देंगे उनको। लेकिन अपनी वारिस जो अपने प्रॉपर्टी है, भारत आपका देश है, इसको संभाले और अपनी जगह दे जो है आप लोगों के राजा महाराजे थे उस तरफ बढ़ाए कदम। तो आने वाले वक्त में फिर हम किसी नए विद्वान से मिलेंगे तो विद्वान से मिलेंगे और नए विचारवान से मिलेंगे, तो ताकि तब मतलब नए लोगों से मिलकर एक नए प्रोग्राम लेकर आएंगे। तो विशाल जी आपका भी धन्यवाद और सपना जी आपको धन्यवाद, संदीप कुमार जी आपको धन्यवाद। तो साथियों, आप सभी ने विशाल गायक जो विशाल बोध जी हैं उनकी बातें सुनी और सपना बोध जी की बातें सुनी है और इसमें कुमार संजय जी की बात सुनी है। लेकिन हमने एक लफ्ज गलत बोल दिया, उसमें सम्राट जो अशोक की बात करी हमने, लेकिन चंद्रगुप्त की बात की थी। तो चंद्रगुप्त ने जो इसमें काम किया था, तो ये जो काम किया इन बच्चों ने बहुत बेहतरीन काम किया है और आने वाले वक्त में ये बहुत कुछ करेंगे अगर इनको साथ मिल जाए। तो मेरी पूरे सिखों से भी रिक्वेस्ट है, पूरे लोगों बहुजन समाज के जो लोग हैं उनसे सभी से रिक्वेस्ट है इनकी हेल्प करें और इनको जो भी इनको सुविधा मिलती है दें, इनको जो सुविधा चाहिए किसी प्रकार की भी इनको सुविधा दें और इनकी हेल्प करें ताकि ये समाज का और भी काम कर सके, अच्छा काम कर सके। तो हम विशाल बोध जी का और सपना बोध जी का स्पेशल धन्यवाद करते हैं और कुमार संजय जी जो दुबई से जुड़े उनका स्पेशल धन्यवाद करते हैं। इन्होंने इतना साहस करके एक गाना गाया और आने वाले वक्त तो हम भी गाने इनसे गवाने हैं, 2-3 गाने हम भी गवाएंगे इनसे और बहुत कुछ अच्छा लगा। तो ये गाना आपने सुना, कितना बेहतरीन गाना गाया बच्चों ने, तो इनका धन्यवाद इसलिए। तो वॉइस ऑफ मानवता हमेशा उसके साथ में, सच्चे के साथ में, मेरे को गरीबों के साथ में, हर एक के साथ में जो सच्चे ईमानदारी से काम कर रहे हैं। थैंक यू सबका, सत श्री अकाल, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू। मिलेगा नेक्स्ट प्रोग्राम में। आज का प्रोग्राम का नाम था हमारा, आज की जो है हम हैं भारत के असली वारिस और ये मुलाकात जो कराई हमने भारत के असली वारिसों से कराई और आने वाले वक्त में फिर किसी वारिस से बात कराएंगे। तो थैंक यू सबका, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय जोहर, जय भीम, नमो बुद्धाय।